अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज हम चाइनीज स्टाइल में वेजिटेबल पास्ता बनाएंगे। वेजिटेबल से भी आप इसे बना सकते हैं ऑनली, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चिकन ऐड करें इसके अंदर, चाहें तो चिकन ऐड ना करें। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें मैंने बंद गोभी ली है। ये तकरीबन 250 ग्राम का एक पीस था, मैंने वो पूरा कम्प्लीटली इसे कट कर लिया है। ठीक है, 1 कप कट किए हुए आलू हैं डाइस में, और 1 कप ही जो है ये गाजर है, ये भी मैंने डाइस में काट ली है। यहाँ पर 400 ग्राम हमारे पास पास्ता है, छोटे साइज की है ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। इससे जो है ना बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है बड़े के मुकाबले में। और यहाँ पर हमारे पास प्याज है तकरीबन आधा कप, अंडे वाली कट की हुई है प्याज, और ये जो है शिमला मिर्च है, बड़े साइज की 1 अदद थी, जो 1 कप से थोड़ी सी कम है यहाँ पर। तो ये भी मैंने छोटे छोटे डाइस में काट ली है। और चिकन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो 1 कप चिकन, आधा कप चिकन जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई जो है आप ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो ना करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर चॉप किया हुआ गार्लिक है 1 टेबल स्पून, और यहाँ चिकन फ्लेवर पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा हम कुछ सॉसेस इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर जो है पेरी पेरी सॉस इस्तेमाल करेंगे, और जो है जनाब यहाँ पे जो है ना हाबानीरो सॉस इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। इससे बड़ा ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है, बड़ा यमी सा। और अगर आपके पास ना हो ना तो आप हॉट चिली सॉस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपली जो पास्ता में इस्तेमाल होता है, चिली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका, ये तीनों जो हैं ये तो ऐड करेंगे। इसके अलावा जो 2 सॉसेस दिखाई हैं ये भी ऐड करेंगे। लिया ये शुरू करते हैं। ऑयल हमने 3 टेबल स्पून लिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन को। सबसे पहले 2 से 3 मिनट चिकन को फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम गार्लिक ऐड कर लेंगे, इसे भी साथ में हम हल्का सा सौटे करेंगे। और अब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पटाटो और काररोट, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी हार्डली होती हैं, तो इन्हें सबसे पहले हम ऐड करेंगे, और तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है ना इसे हम कुक करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसके हम ओनियन भी ऐड कर देंगे, ताकि ओनियन जो है वो भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो चलें यहाँ आ जाते हैं हम पास्ता की जानिब। पास्ता की जो रेसिपी है उसे हम बॉईल करने वाली उसे हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इसे आपने डिब्बे पे दिए हुए, पैकेट पे दिए हुए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है ना बॉईल कर लेना है तकरीबन 7 से 8 मिनट। और उसके बाद जो है बॉईल हो जाए जब, तो उसके बाद जो है ना आपने इसका पानी निकाल देना है, और ठंडा पानी ऐड करके इसे रख लीजिएगा ताकि ये चिपके ना। तो यहाँ आ जाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं। तो इसके अंदर हम बंद गोभी जो हमने ली थी उसे भी हम ऐड कर देंगे अब, और अच्छे से मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, और अब यहाँ पे हमने नमक भी ऐड कर दिया है। साथ ही जो है चिकन फ्लेवर पाउडर ऐड करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। जी हाँ, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें। सबको मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच इस वक्त तेज रखनी है। और यहाँ हमने सोया सॉस ले लिया है 1 टेबल स्पून। हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून, और सिरका तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ हमने हाबानेरो सॉस लिया है, ये भी काफ़ी हॉट होता है, तो इसलिए 1 टेबल स्पून इसे ऐड करना है, और पेरी पेरी सॉस भी 1 टेबल स्पून ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है।
वेजिटेबल्स जो है आपको 80% कुक करनी है, 100% कुक नहीं करनी है, वरना ये भुजिया टाइप हो जाएगी तो फिर वो पास्ता के अंदर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए 80% ही कुक करना है ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो खिली खिली रहें। चलिए अब हम यहाँ पे पास्ता ऐड करेंगे जो कि हमने बॉईल करके ऑलरेडी रख ली है, और इसे आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 मिनट जो है दम देंगे और उसके बाद डिश आउट करके दिखाएंगे। डिश आउट करें, सर्व करें, मज़े से खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जायका बहुत ही अच्छा होता है इसका, यमी जायका होता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार।